हेलो नमस्कार। हम लोग जो है पिछले वीडियो में भक्ति आंदोलन को समाप्त किए थे। इसमें हम लोग सूफी आंदोलन की चर्चा करते हैं। सूफी आंदोलन के बारे में अगर पहली बात करें तो इसकी उत्पत्ति को लेकर के क्या है राय, उत्पत्ति या उदय। ठीक है, सूफी शब्द को अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग अर्थों में परिभाषित किया है। जैसे सफ शब्द है, सफ शब्द का ऊनी वस्त्र धारण करने वाला होता है अर्थ। सफ शब्द का अर्थ जो होता है ये होता है ऊनी वस्त्र धारण करने वाला। और वहीं सफा शब्द का अर्थ जो है आचार विचार से पवित्र व्यक्ति है सफा। आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये सब शब्द जो है यही सूफी से आया है। सफा शब्द का अर्थ जो है आचार विचार से पवित्रता होता है। एक मत ऐसा भी है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई मस्जिद के बाहर जो है सफ़ा नामक पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली थी, सफ़ा नामक एक पहाड़ी था, पर जो है जिन व्यक्तियों ने शरण ली थी खुदा की आराधना में लीन रहे, यही लोग जो है मतलब सूफी कहलाए, ऐसा भी कहा जाता है। सूफी वाद का उद्भव जो है ये उत्पत्ति जहां तक बात है तो ये ईरान में हुआ है। प्रारंभिक सूफियों में रबिया जो है एक प्रसिद्ध सूफी रहे हैं। रबिया इसकी तुलना मैंने मीराबाई से करवाए थे, याद होगा आपको। सूफीवाद इस्लाम के भीतर जो है, सूफीवाद क्या है, सूफी आंदोलन क्या है, तो ये इस्लाम के भीतर जो है एक सुधारवादी आंदोलन है। सुधारवादी आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखिए। रबिया और मंसूर बिन हल्लाज ने जो है, रबिया 8वीं और 10वीं शताब्दी में ईश्वर एक व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बल दिया है। रबिया भी, और एक नाम और आता है, और नाम आता है मंसूर बिन हल्लाज का। ठीक है, रबिया जो है ये 8वीं शताब्दी में दी है, और हल्लाज जो है मंसूर बिन हल्लाज ये 10वीं शताब्दी में जो है ईश्वर एक व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बल दिया है। अल गज्जाली ने जो है, एक नाम अल गज्जाली का भी आता है, अल गज्जाली जो है ये रहस्यवाद और इस्लामी परंपरावाद को मिलाने का जो है कोशिश किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक नाम आता है इब्न उल अरबी, इब्न उल अरबी का। इन्होंने सूफी जगत में वहदत उल वजूद का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, जो कि एकेश्वरवाद से संबंधित था। सूफी जगत में कौन सा सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया था जिनका नाम था वहदत उल वजूद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत में। ये तो पूरे
विश्व की बात कर दिया मैंने। और आपको एक चीज बता दूं, जो इस्लाम के अंदर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में जो है, ईरान में सूफी आंदोलन की पहले शुरुआत होता है, जिसमें कि शिया और सुन्नी संप्रदायों के मतभेदों को जो है दूर करने का प्रयास किया गया है। और सूफी शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है वो अरबी भाषा का शब्द सफ़ा शब्द से हुआ, जिसका अर्थ जो होता है आपको बताया ही कहानी भी, और इसका अर्थ जो होता है पवित्रता होता है, पवित्रता। सूफी दर्शन एकेश्वरवादी विचारधारा में विश्वास करता था, और इनके अनुसार जो है ईश्वर एक है और सभी कुछ ईश्वर में है। और आप जो है, हालांकि आगे मुगल में भी देखेंगे, जो सूफियों के जीवन सादा होते थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, संगीत और गायन को ईश्वर का नाम लेने में सहायक मानते थे, भाव विभोर होकर नाचते गाते रहते थे। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले जो है सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका था, और सूफी सिलसिले जो है ये 2 भागों में विभाजित भी था, बेसरा बासरा। इन सबको हम लोग देखते हैं नए पेज से, है ना। अब एक हेडिंग डालिए, भारत में सूफी वाद का उदय। ठीक है, भारत में सूफियों का आगमन जो है मोहम्मद गजनबी के आगमन के साथ होता है, और भारत आने वाले प्रथम संत जो थे, प्रथम संत, इनका नाम था शेख इस्माइल। शेख इस्माइल। और ये जो आए थे ये लाहौर से आए थे यहाँ भारत, सॉरी मतलब भारत में जो है, उस टाइम में तो लाहौर भी इलाका था ना, तो ये लाहौर में आए थे। इनके उत्तराधिकारी जो है शेख अली बिन उस्मान अल हुजूविरी थे, जो दातागंज बख्श नाम से विख्यात थे, ये भी ध्यान रखिएगा। शेख अली बिन उस्मान अल हुजूविरी ने जो है सूफी मत से संबंधित, इसको देखना जरूरी हो गया, नाम लिख देते हैं, इनके उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी जिनका नाम था शेख अली बिन, नाम बहुत लंबा, शेख अली बिन उस्मान अल हुजूरी, अल हुजूरी। इन्होंने सूफी मत से संबंधित जो है एक रचना लिखा, जिसका नाम की रचना जो है करफुल महजूब का लेखन किया है। ये करफुल महजूब का लेखन किया है। आपको बता दूं, जो भारत में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका नाम आप बार बार सुनिएगा और एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन या मोइनुद्दीन हो भी होता है, मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने जो है 1192 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, और इन्होंने भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। ये चीज देखिएगा, हालांकि हम लोग संप्रदाय पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे। अब आपको बता दूं, जो सूफीवाद के जो है मोटे तौर पर सूफीवाद जो है 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। एक मिनट, सूफीवाद के 2 समूह, सूफीवाद के समूह मेनली 2 समूह है। एक है
बासरा, बासरा, और एक है दूसरा है बेसरा। बासरा बेसरा, बासरा जो थे ये बासरा ये इस्लामिक कानून में विश्वास रखते थे, इस्लामिक कानून में विश्वास रखते थे। वहीं बेसरा जो थे ये इस्लामिक कानूनों में विश्वास नहीं रखते थे, और ये जो थे घुमक्कर संत थे, घुमक्कर संत, ये ध्यान रखिएगा। घुमक्कर प्रवृत्ति के लोग होते थे। अब हम बात अगर करें सूफीवाद की दर्शन को लेकर, सूफीवाद का दर्शन कैसा था। सूफीवाद ने इस्लामिक कट्टरपन को त्याग कर धार्मिक रहस्यवाद को अपनाया है। सूफीवाद में इस्लाम धर्म और कुरान के महत्व को स्वीकारा है। इस्लाम धर्म प्लस कुरान के महत्व को जो है स्वीकार किया है। लेकिन इस्लाम धर्म के कर्म कांडों और कट्टरपंथी विचारों का जो है इसने विरोध भी किया है। सूफी संतों ने एकेश्वरवाद में विश्वास किया है, और एकेश्वरवाद में विश्वास किया है इसका मतलब इनका यही कहना है कि ईश्वर एक है, सब कुछ ईश्वर में है, त्याग एवं प्रेम के द्वारा जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी एकेश्वरवाद की बात करता है ये भी। अब तो जितना बार आ चुका है जो आप समझ चुके होंगे एकेश्वरवाद होता क्या, एकेश्वरवाद पे विश्वास करता है। सूफी संतों ने ईश्वर को प्रेमी माना है, और इसी प्रेम में जो है भक्ति, त्याग, प्रेम, अहिंसा, उपासना, संगीत को साधना बनाते हैं लोग। सूफी उपासना पद्धति जो है, एक मिनट, सूफी उपासना पद्धति, सूफी संतों की उपासना को जो है जियारत कहा गया है। जियारत, जियारत में सूफी संत दरगाहों पर नाच और संगीत के माध्यम से जो है अपने प्रेम भक्ति को प्रस्तुत करते थे, और विशेष रूप से जो इसमें नृत्य जो करते थे तो कव्वाली, जिक्र एवं समा, इनके द्वारा जो है उपासना करते थे। कोल की शुरुआत जो है अमीर खुसरो ने की, ये चीज ध्यान रखिएगा। कोल एक नोट वाला पॉइंट है। कोल की शुरुआत जो है अमीर खुसरो। देखिए, अच्छा कोल होता क्या है, कव्वाली से पहले और अंत की कहावत है ये कोल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सूफी सिलसिले और संप्रदाय जो है इन पे अब हम लोग नजर डालते हैं, बारी बारी से सभी संप्रदाय को देखेंगे। तो पहले एक नटशेल में संक्षेप में देख लेते हैं, फिर उसको हेडिंग डालिए, सूफी संप्रदाय। अरे यार क्या हो गया, इस पेन को थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ये पहला हम लोग जो है चिश्ती सिलसिला पे एक नजर डालते हैं। चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला
या संप्रदाय। ठीक है, आपको बता दूं जो भारत में स्थापित सबसे प्राचीन और संगठित सूफी सिलसिला चिश्ती संप्रदाय था, और इसकी स्थापना जो है अबू इसाक, चिश्ती सिलसिला या संप्रदाय की स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, चिश्ती ने की। और ये कहाँ की? भारत में। लेकिन अगर पूरे भारत की बात नहीं करें तब जो है सूफी सिलसिला का जो स्थापना है वो अबू इसाक ने खुरासन में की थी। कहां पे की थी? खुरासान में। ये भी ध्यान रखिए। और आपको बता दूं, ये चीज तो बताया ही, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ जो है ये भारत आए थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय भारत में ही चला और अफगानिस्तान की शाखा जो है आगे चल के समाप्त हो गई थी। ये चीज भी ध्यान रखिए। हम बात जो करें तो अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो इसने जो है कुछ दिन लाहौर में ठहरे थे, लाहौर आए थे, बाद में जो है अजमेर जाकर के बस गए हैं। इनके यात्रा का क्रम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यात्रा क्रम पूछा गया है सवाल एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो इनके यात्रा क्रम जो है, पहले लाहौर आए हैं, उसके बाद दिल्ली गए हैं, लाहौर के बाद दिल्ली के बाद ये अजमेर गए हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है, जन्म अफगानिस्तान के सिस्तान शहर में हुआ है, सिस्तान में। ठीक है, मृत्यु अजमेर में। अजमेर कहाँ है भाई? राजस्थान में। और आपको बता दूं, जो मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है राजस्थान के अजमेर में अपनी खानका की स्थापना की थी, और उनकी समाधि स्थल अजमेर में ही अवस्थित है, जो ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध दरगाह है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके शिष्य कौन थे भाई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? शिष्य में योगी रामदेव, जयपाल, शेख हमीदुद्दीन, शेख हमीदुद्दीन नागौरी एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बहुत बार पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार
ये इनके प्रमुख शिष्य थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय जो है, इसके समय पर पृथ्वीराज चौहान का शासक था, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके समय पर जो है शासक कौन था? शासक जो था पृथ्वीराज चौहान। अजमेर पर जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान का शासक था। मुगल सम्राट अकबर ने इसकी दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा की है, और इन्होंने जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती धर्मांतरण को गलत माना था और ये धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत कौन कौन रहे हैं? चिश्ती, एक मिनट बात ही कर लेते हैं। प्रमुख चिश्ती संत, प्रमुख चिश्ती संत, इसमें नाम आता है अबू अब्दाल चिश्ती का, अबू अब्दाल चिश्ती का नाम आता है। उसके बाद शेख हारून, शेख हारून का नाम आता है। मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है। उसके बाद बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे बख्तियार काकी, इनका नाम आता है। उसके बाद बाबा फरीद का नाम आता है, और बाबा फरीद के शिष्य थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का भी नाम आता है। अबू अब्दाल चिश्ती जो थे ये संस्थापक थे, भारत के बाहर संस्थापक थे चिश्ती संप्रदाय के। शेख हारून जो हैं ये मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु हैं ये शेख हारून, और भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये आपको बता चुका हूं, और इनके गुरु शेख हारून रहे हैं। और मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य जो हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी के शिष्य जो हैं, बख्तियार काकी के शिष्य ये बाबा फरीद होते हैं, और बाबा फरीद के शिष्य जो हैं ये निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इस तरह से जो है चिश्ती सिलसिला चला है। तो हम लोग जो है जहां से सवाल पूछा जाता है बार बार उन पे नजर डालेंगे। तो पहले बात करते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, नाम इतना बड़ा बड़ा है जिसी में टाइम चला जाता है, बख्तियार, लेकिन लिखना भी जरूरी है, काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ये इल्तुतमिश के समय जो है, इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उपाधि इनके पास थे कौन कौन सा, सवाल ये पूछा जाता है। कुतुब उल अख्ताब, कुतुब उल अख्ताब, रईस उल सालिकी, रईस उल सालिकी,
सिराज उल औलिया, सिराज उल औलिया, ठीक है। शिष्य, शिष्य में नाम तो आपको बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। शिष्य थे बाबा फरीद, बाबा फरीद। गुरु कौन? चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। बाबा फरीद या शेख फरीद। इसने जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार जो है इन्हीं को समर्पित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद प्लस कुतुब मीनार, ध्यान रखिएगा, इन्हीं को समर्पित है। इनका जन्म जो है, बख्तियार काकी का जन्म फरगना में हुआ था और मृत्यु जो है, जन्म की बात की तो मृत्यु का भी कर ले, मृत्यु दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो ये रही बाबा बख्तियार काकी की बात। अब बात करते हैं इनके चेला चपाटी की। चेला का क्या नाम था? बाबा फरीद, बाबा फरीद। बाबा फरीद ये जो थे ना, ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ा चुका हूं बलबन के बारे में। तो बाबा फरीद बलबन का दामाद था। सबसे पहली बात, बलबन का दामाद। इनका नाम शेख फरीदुद्दीन गज ए शकर था। वास्तविक नाम जो था ये शेख फरीदुद्दीन गज ए शकर, इतना बड़ा नाम था। और बाबा फरीद, बार बार बोल रहा हूं जी, ये बाबा बख्तियार काकी के शिष्य और उत्तराधिकारी थे। बाबा फरीद की कुछ रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया था। इनके जन्म जो है, बाबा फरीद के जन्म मुल्तान में हुआ था और मृत्यु जो है, मृत्यु पाटन में। इनके शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया होते हैं, ये आपको बता चुका हूं, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो अब इनके उत्तराधिकारी भी होते हैं, तो इनको भी जानते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म जो है बदायूं, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, बदायूं में हुआ था और मृत्यु जो है दिल्ली में। इनके शिष्य जो हैं, इनको जानना जरूरी है आपको। इनके शिष्य में नाम आता है अमीर खुसरो का, अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे, ये भी ध्यान रखिएगा। यही एक ऐसा संत था जो कि अविवाहित था। और सवाल पूछा जा सकता है, भाई अविवाहित संत। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के शासन देखा था, और शासन तो देखा था लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए थे। गयासुद्दीन तुगलक के जो है औलिया से कटु संबंध थे। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही
निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही और प्लस सुल्तान उल औलिया कहा जाता था। सुल्तान उल औलिया कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया ने जो है सुलह एक कुल का सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। एक सिद्धांत दिया था जिनका नाम था सुलह कुल। सुलह ए कुल का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो है योग और प्राणायाम को जो है अपनाया है और योगी सिद्ध भी कहलाए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। योगी सिद्ध, योगी सिद्ध भी कहलाए हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य के बारे में हम लोग पूरे जानेंगे ही, जैसे कि सिराजुद्दीन उस्मानी थे, शेख बोहराउद्दीन गरीब, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, ये सभी इनके शिष्य थे। तो बारी बारी से सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। एक मिनट। निजामुद्दीन, आप हेडिंग ही डाल दीजिए औलिया के शिष्य। औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन कौन है? पहला नाम लेते हैं, हमें खुसरो तो है ही भाई। पहला नाम लेते हैं शेख सिराजुद्दीन का। शेख सिराजुद्दीन जो है, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें आईना ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए इसे ध्यान रखना है। आईना ए हिंद की उपाधि। और इन्होंने जो है आईना ए हिंद की उपाधि तो इसे मिला ही था, और इन्होंने खासकर क्षेत्र बंगाल में जो है औलिया के उपदेशों को पहुंचाया था, बंगाल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनके दूसरा शिष्य था जिनका नाम था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दक्षिण जाने के लिए बाध्य किया था, गरीब को। और इन्होंने ही जो है दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। ठीक है, अगले जो शिष्य के नाम आते हैं वो हैं शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। ये निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें जो है अपना उत्तराधिकार घोषित किया था, इस शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी को। और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाने में सहायता किया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गद्दी पर बैठाने को में जो है फिरोज शाह तुगलक FST को जो है सहायता किया था। और इनके शिष्य शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य थे जिनका नाम था ख्वाजा सैयद, यानी गेसुदराज नाम था। इनके शिष्य थे जिनका नाम था गेसुदराज। गेसुदराज इन्होंने जो है ये भी चिश्ती संप्रदाय का जो है आगे तक पहुंचाया है। इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वैसे वीडियो तो लंबा चला जाएगा। गेसुदराज के बारे में आपको बता दूं, गेसुदराज
ये नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य थे और इन्होंने जो है दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था। इन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्रदान थी। बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त थी। येसूद राज के बाद जो है चिश्ती संप्रदाय 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, साबरी शाखा, हुसैनी शाखा और हमजा शाही शाखा। और येसूद राज जो है इनके बाद जो है 3 शाखा हो जाते हैं, साबरी शाखा, हुसैनी शाखा और हमजाजाही शाखा। हमजाजाही शाखा के संस्थापक जो है शेख हमजा आते हैं। इसके बाद एक शेख सलीम चिश्ती जो है चिश्ती शाखा के अंतिम संत होते हैं, इनको भी जान लीजिए। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती ये चिश्ती शाखा के अंतिम संत। शेख सलीम चिश्ती अरब में रहे और उन्हें जो है शेख उल हिंद की पदवी दी। शेख उल हिंद की पदवी दिया था। सलीम चिश्ती ने 24 बार मक्का की यात्रा की और 24 बार मक्का यात्रा। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे और इनके आशीर्वाद से, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जो है अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था और इन्हीं के नाम पर जो है अकबर ने अपने पुत्र का नाम जो है इन्हीं सलीम चिश्ती के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। और शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये आपको पता होगा, मकबरा ये फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी में अवस्थित है। तो यही रहा चिश्ती सिलसिला की बात। अब अगले वीडियो में हम लोग सोहरावर्दी संप्रदाय को देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।